जय हिंद दोस्तों। कई राज्यों में एसआईआर हो चुका है, लेकिन कई राज्यों में एसआईआर हुआ है लेकिन वहां के सरकार को ही भरोसा नहीं है कि एसआईआर सही हुआ या गलत हुआ। इसीलिए गुप्त रूप से पुनर्निरीक्षण फिर से किया जा रहा है। अभी लगभग 20 से भी ज्यादा राज्यों में एसआईआर होना बाकी है। जिन जिन राज्यों में एसआईआर नहीं हुआ है, अगले महीने से एसआईआर होने की संभावना है। हालांकि हर बार कहा जाता है कि अगले महीने या 2 महीने बाद होगा, लेकिन धीरे धीरे ये टलता जा रहा है। लेकिन इसी साल में ये एसआईआर स्टार्ट हो जाएगा। एसआईआर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या करना है, इस पर तो वीडियो बना चुका हूं पहले, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद उस वीडियो को भी आप जरूर देखेंगे। खास तौर पर बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो चुका है, बिहार में हो चुका है, वेस्ट बंगाल में हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर हुआ है वहां पर मामला थोड़ा उल्टा दिख रहा है। वहां पर जब इसका फाइनल रिजल्ट आया, फाइनल डाटा आया, उसमें देखा जा रहा है कि मुसलमानों का नाम जो मतदाता सूची में था वो और बढ़ गया है, घटा नहीं है, और बढ़ गया है। जबकि कहा जा रहा था कि मुसलमानों की मतदाता सूची से संख्या घटेगी, जबकि पड़ गया उल्टा और बढ़ गया। जब पुनर्निरीक्षण शुरू किया गया, एसआईआर शुरू किया गया, तो मतदाता सूची में मुसलमानों की संख्या 18.6% था। लगभग 18.5% के आसपास मुसलमान वहां पे वोटर है आबादी के अनुसार। लेकिन जब मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण हुआ तो 19.5% मुसलमानों की संख्या मतदाता सूची में हो गई। सीधा समझिए कि 0.9% और वोटर लिस्ट में नाम बढ़ गया। राउंड फिगर में 1% और मतदाता सूची में नाम बढ़ गया। मतलब पहले जहां 18.5 लाख मतदाता होता था, अब वो 19 लाख हो गया। जबकि जब एसआईआर हो रहा था तो पूरा यूपी में हाहाकार मचा हुआ था कि मुसलमानों का नाम अधिकतर संख्या में काटा जा रहा है, जबकि हो गया ये उल्टा। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो नए वोटर बनने वालों की जो संख्या थी उसमें 35% मुसलमानों ने अपना वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए, वोटर आई कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस लग रहा है, बहुत बड़ा उलटफेर लग रहा है। इसीलिए इस पर फिर से निरीक्षण किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यूपी में एसआईआर प्रक्रिया का गुप्त रूप से पूरे डाटा का फिर से विश्लेषण किया जा रहा है, उस पर पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है। आखिर ये संख्या क्यों उलटफेर हुआ, इस पर बहुत गहन इस पर विश्लेषण किया जा रहा है, उसका जांच किया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारी गड़बड़ियां भी हो सकती है। हालांकि गोपनीय वेरिफिकेशन चालू हो चुका है, लेकिन आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम है या फिर ज्यादातर सभी समाज के लोग जागरूक है। भले ही पढ़े लिखे कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, एवरेज हो सकते हैं, इसमें एजुकेशन का मामला अलग है, लेकिन वहां के लोग काफी जागरूक है। जागरूक इसलिए हुए कि पहले बिहार में हुआ, उसके बाद बंगाल में हुआ, उसके अलावा कई राज्यों में हुआ ना एसआईआर। तो यूपी के लोग थे ना, वो एक्टिव हो गए अपना नाम जुड़वाने के लिए। वो इसलिए कि उनको लगा कि कई राज्यों में जो हुआ एसआईआर, बहुत सारे मुसलमानों का नाम काट दिया गया छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स के कारण, छोटी छोटी गलतियों के कारण। तो यूपी के जो मुसलमान थे उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स को सही कराया, दुरुस्त कराया, अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखा। इसीलिए अधिकतर मुसलमानों का नाम वहां पे नहीं कटा, जस का तस बना रह गया जिनका नाम था। और नए जो लोग जुड़े ना, उनको मिला के और परसेंटेज 1% बढ़ ही गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एसआईआर में फर्जीवाड़ा हुआ है, एसआईआर में गड़बड़ हुआ है। एसआईआर में गड़बड़ी कैसे हो सकती है? चुनाव आयोग डायरेक्ट एसआईआर करा रहा है, इसमें सरकार डायरेक्ट इन्वॉल्व है, सरकार के अधिकारी इसमें लगे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के अधिकारी इसमें लगे हुए हैं, सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड है इसका, जिन्होंने फॉर्म भरा सबका डाटा है सरकार के पास। तो इसमें गड़बड़ियां होने का कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन परसेंटेज चूंकि बढ़ गया है, इसीलिए हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि एसआईआर दोबारा नहीं किया जाएगा, लेकिन इसको जांच किया जा रहा है, इस पर विश्लेषण किया जा रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ियां तो नहीं हुई है। शायद यही वजह है कि जून से ही 20-22 राज्यों में जो बचा हुआ है, जो राज्य जिसमें एसआईआर नहीं हुआ है, उसमें एसआईआर होने वाला था, जिसको अभी टाल दिया गया है। उस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं किया जा रहा है, उस पर कभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है। अभी कोई नया डेट फिक्स नहीं किया गया है कि दिल्ली में कब एसआईआर होगा, हिमाचल में कब होगा, हरियाणा में कब होगा, राजस्थान में कब होगा। कई राज्य जो बचे हुए हैं, जो 20 से अधिक अभी राज्य बचे हुए हैं, उसका डेट अभी तक फाइनल नहीं किया गया। तो जिन राज्यों में एसआईआर नहीं हुआ है, तो इसी साल में चाहे 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, कभी भी एसआईआर की घोषणा हो सकती है। तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। डॉक्यूमेंट्स तैयार में आप जानते ही हैं कि मेन ये है कि 2003 के वोटर लिस्ट में नाम आपका होना चाहिए। आपका नहीं है तो आपके माता या पिता का नाम होना चाहिए, तभी आपका वोटर लिस्ट में नाम बच पाएगा। अगर ये भी नहीं है इन दोनों में से, तो 13 तरह का जो डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है। वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स है और कैसे क्या करना है, इस पर प्रॉपर अलग से वीडियो मैं बना चुका हूं, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। बाकी इससे संबंधित कोई अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।